मोदी जी ने बोला हम तो मेट्रो में चलने लग गए, बाइक अपने घर पे खड़ी कर दी। हाँ। पूरा देश पूरा विश्व इस समय संकट में है। अगर कोई पिताजी को दिक्कत होगी बेटे तो काम आएगा। तो एक प्रकार से बड़े ही हैं वो, उन्होंने आज्ञा दी तो सबको माननी चाहिए। बाइक देख लो, बाइक भी कोई ऐसी नहीं ले रखी, बाइक भी ठीक ठाक ले रखी है। अच्छा, क्या करे तो भाई क्या करे बताओ। हम भी चल रहे, मोदी जी ने बोला हम निकल लिया, खड़ी करी और अपना मेट्रो में, ये रहा हमारा मेट्रो कार्ड और अब जा रहे हैं मेट्रो में, जा रहे हैं बस। बात मोदी जी की अपील पूरी मानी जाए। पूरी माने जा रही भैया। देश को दिक्कत है तो हमें दिक्कत है भैया जी। देश सही तो हम सही भैया जी। सब कुछ ठीक होगा, महादेव ने चाहा तो सब कुछ ठीक। अखिलेश भैया हो गए हमारे, राहुल भैया हो गए। इन दोनों के जो इनके सामने जो बंदा खड़ा है ना, एक के सामने मोदी जी हमारे और एक के सामने योगी आदित्यनाथ जी हमारे, तो इनकी तो किस्मत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि इनको तो बस क्या बोला जाए। वो भी कर रहे हैं ना, वो पेट्रोल के लिए ही बाहर गए। आपने इसी के लिए उसको चिंता है ये देश की, तो इसलिए बाहर जाए। वो घूमने नहीं जा रहे सर। अरे इतने साल में गए तो कितना कुछ बदल दिया उसने। 11 साल में कितना बना दिया। हमें घर में गैस है, पाइपलाइन है, 12 साल से पाइपलाइन है और बहुत कम बिल आता है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा प्रधानमंत्री के तौर पे कभी देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब देखिए ना वो क्या बोल रहे, देश के बाहर जाके देश के लिए बोल रहे। कोई अपना फैमिली मेंबर बाहर जाके बोलेगा तो क्या हम लोग सहन करेंगे क्या? ये बाहर नहीं, यहाँ पे बहस करो जो करनी है। यही हो रहा है। देश को लूटो, जनता को सताओ, जनता से कहो कि कारों में मत चलो, रोटी मत खाओ, झूठी महंगाई, झूठी बेरोजगारी। देश को हम इकट्ठा करना है, देश बचाना है। अभी इधर से हम डॉलर्स बाहर दे तो हमारा रुपया कम हो जाता है, इसीलिए वो बोल रहा है। सभी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी बोल रहा था सोना मत ले लो करके। सबका क्या नाम है भैया मेरा नाम रोहित है। और महंगाई पे जो आप बोल रहे हो, हमें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम मोदी जी ने बोला हम तो मेट्रो में चलने लग गए, बाइक अपने घर पे खड़ी कर दी। पूरा देश पूरा विश्व इस समय संकट में है। अगर कोई पिताजी को दिक्कत होगी बेटे तो काम आएगा। तो एक प्रकार से बड़े ही हैं वो, उन्होंने आज्ञा दी तो सबको माननी चाहिए। लेकिन भाई जो भी बात है, थोड़ा सपोर्ट करना बनता है कुछ टाइम के लिए, तो हम तो करेंगे भैया। अच्छा, विपक्ष इसमें जो कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है। अरे भैया विपक्ष क्या बोलूं, विपक्ष के बारे में क्या यार, विपक्ष कुछ नहीं है। ये सब बस इनको फंडिंग मिलनी है। अभी इलेक्शन में 2024 के लोकसभा में फंडिंग बंद हो गई, इनकी आवाज बंद हो गई। इनको काम तो कुछ है नहीं। अरे मुद्दे पे लड़ो ना यार, कुछ भी बात हो मुद्दे पे आओ, पेपर पे आओ। इनके बस की तो कुछ है नहीं, बस इनको महंगाई महंगाई महंगाई। और पब्लिक को 1% फर्क पड़ता है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। 1% पब्लिक जो विपक्ष के साथ है उनको फर्क पड़ रहा है। बाकी हम भी तो मेट्रो में चल रहे हैं यार, पैसे हम भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो हमारे बाइक अपने घर पे खड़ी कर दी। इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बाइक देख लो, बाइक भी कोई ऐसी नहीं ले रखी, बाइक भी ठीक ठाक ले रखी है। अच्छा, क्या करे तो भाई क्या करे बताओ। हम भी चल रहे हैं, मोदी जी ने बोला हम निकल लिया, खड़ी करी और अपना मेट्रो में, ये रहा हमारा मेट्रो कार्ड और अब जा रहे हैं मेट्रो में, जा रहे हैं बस। बात मोदी जी की अपील पूरी मानी जाए। पूरी माने जा रही भैया। और मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, अभी युवा ही हूँ, 25, 26, 27 साल का लड़का हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मस्त हूँ। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई दिक्कत है। देश को दिक्कत है तो हमें दिक्कत है भैया जी। देश सही तो हम सही भैया जी। सब कुछ ठीक होगा, महादेव ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा दोबारा। अखिलेश यादव ने एक तंज कसा था। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक चुनाव चल रहे थे, तब तक कोई आपदा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। चुनाव समाप्त हुए, रिजल्ट आया, उसके बाद ही आपदा आ गई। भैया मैं दो बंदों को बहुत अच्छी, एक मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे, आधी उम्र का बच्चा उनसे। एक अखिलेश भैया हो गए हमारे, एक राहुल भैया हो गए। इन दोनों के जो इनके सामने जो बंदा खड़ा है ना, एक के सामने मोदी जी हमारे और एक के सामने योगी आदित्यनाथ जी हमारे, तो इनकी तो किस्मत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि इनको तो बस क्या बोला जाए। ये भूल जाए ना इनको कुर्सी मिलनी, क्योंकि इनके जिनसे टक्कर हो रही है ना वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। एक के सामने योगी जी हमारे और एक के सामने मोदी जी है। तो इनकी किस्मत में इनको कुछ भी बोल लो, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 2-3 पीढ़ी बाद कोई सिचुएशन चेंज हो तो ये नॉर्मल हो सकता है। अभी तो फिलहाल इनका कोई रोल तो है ही नहीं, रोल ही नहीं है भाई, इनका कोई रोल ही नहीं है। ना ही अखिलेश को मैं, अखिलेश जी भैया हमारे और एक राहुल भैया जी, इनका सामने गलत बंदों से हो गया भाई। ये इनकी किस्मत इतनी खराब है, महादेव ने किस्मत में डॉट डाल दिया वहाँ पे कि भाई इसके एक के सामने मोदी लिख दिया, एक के सामने योगी लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। भाई मैं तो इतना कहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे और ना समझने वाले ना समझेंगे भैया। किस्मत भी तो होती है किस्मत की भाई। मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, अब बंदा ही यार हराना ही मुश्किल है भैया, उसे तो हार माननी चाहिए ना। हाँ, 2-3 पीढ़ी बाद या 3-4 पीढ़ी बाद कुछ हो जाए तो हम जब तक रहना वो बात अलग है भाई। तो अच्छा, अब जो मोदी जी की अपील है जनता मान नहीं है आपके साथ? भाई मैं जनता का नहीं कह सकता, मैं तो भाई ये देखो मैं मेट्रो कार्ड
और मेट्रो में जाऊंगा, मैं तो मान रहा हूँ भाई। क्योंकि अगर घर में कोई दिक्कत होगी तो भाई घर वाले तो सपोर्ट करेंगे ना, बाहर का तो अब तो ये देश की बात है। तो भाई देश के सपोर्ट तो बनती है, चाहे कोई 1% दे चाहे आधा % दे, लेकिन देने बनते, मेरे कहने देना बनता है भैया जी। दादा आपका क्या मानना है? पेट्रोल के लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, मोदी जी की अपील आती है, कहते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम इस्तेमाल करो। उसके बाद मोदी जी खुद ही विदेश के दौरे पे निकल जाते हैं, विपक्ष इस पे तंज कस रहा है कि सब कुछ जनता ही कर ले, कुछ आप भी कर लीजिए। नहीं वो भी कर रहे हैं ना, वो पेट्रोल के लिए ही बाहर गए। आपने इसी के लिए उसको चिंता है ये देश की, तो इसलिए बाहर जाए, वो घूमने नहीं जा रहे सर। अरे इतने साल में गए तो कितना कुछ बदल दिया उसने, भारत में काफी कुछ बदल गया। आप देखिए दिल्ली में देखिए क्या था, क्या हो गया अभी, और बदलेगा। जिस तरह से मोदी जी अपील कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है, मोदी जी को अपनी कुर्सी खाली कर रहा है। देखिए मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से हूँ। हाँ 11 साल में कितना बना दिया, हमें घर में गैस है, पाइपलाइन है, 12 साल से पाइपलाइन है, और बहुत कम बिल आता है, ऐसा नहीं है। और रेगुलर बहुत इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था सौराष्ट्र में, हमें राजकोट में पानी की बहुत किल्लत थी। अब बिल्कुल नहीं है, वो नर्मदा डैम से पूरे डैम भर दिए उसने पाइपलाइन डाल के, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ गैस पाइपलाइन भी अच्छे से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं कभी भी, बिल्कुल सही कर दिया है। राहुल गांधी को एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे कभी देखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अब देखिए ना वो क्या बोल रहे, देश के बाहर जाके देश के लिए बोल रहे। कोई अपना फैमिली मेंबर बाहर जाके बोलेगा तो क्या हम लोग सहन करेंगे क्या? ये बाहर नहीं, यहाँ पे बहस करो जो करनी है, बाहर जाके मत बोलो कुछ भी, जितनी भी गलती होती है ना, गलती सबसे होती है, लेकिन आप बाहर जाके मत बोलिए, जो भी है यहाँ करिए। आपका क्या मानना है? पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ना, उसके बाद मोदी जी की जो अपील आती है उस पर क्या सोचते हैं? कहते हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल नहीं खरीदो, और मोदी जी खुद ही विदेश निकल जाते हैं। देखिए यही हो रहा है, देश को लूटो, जनता को सताओ, जनता से कहो कि कारों में मत चलो, रोटी मत खाओ, झूठी महंगाई, झूठी बेरोजगारी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ, 27 लाख वोटर काट दिए गए हैं, ममता बनर्जी की सरकार हटा दी गई, बहुत धांधली चल रही। देश तो इस समय इतना है, लोग रोड पे सो रहे हैं। आप नई दिल्ली स्टेशन जाइए, दिनों दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन ट्रेनें भर भर के कहाँ से आ रही है? क्या ये रोहिणिया हैं? बाद में इनको रोहिणिया बता देंगे। ये भूखी मर रही है जनता, एक रोटी खा रहे हैं लोग। नोटबंदी कर दी, GST कर दिया, कोरोना आ गया, लोगों को घर में बंद कर दिया। कोरोना मोदी एक दूसरे को 1 रुपया नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी बन जाए प्रधान। ठीक है दादा, आपका क्या मानना है? पेट्रोल पिछले 5 दिनों में पेट्रोल के दो बार पेट्रोल डीजल के प्राइस 2 बार बढ़ गए, CNG भी बढ़ गया। फिर मोदी जी की अपील करते हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम इस्तेमाल करिए। उसके बाद विपक्ष कहता है कि जनता से अपील कर दी और मोदी जी खुद विदेश निकल गए। ये कैसा है कि हर चीज जनता ही करती रहे? रियल फैक्ट क्या है, वो मोदी जी बोल रहा है, वो जनता सुनता है, सुनने का है, वो अच्छा है। क्यों बोले तो देश को हम इकट्ठा करना है, देश बचाना है। अभी इधर से हम डॉलर्स बाहर दे तो हमारा रुपया कम हो जाता है, इसीलिए वो बोल रहा है। सभी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी बोल रहा था सोना मत ले लो करके। जो पेट्रोल के प्राइसेस पिछले 5 दिनों में बढ़े, उससे पहले मोदी जी का एक अपील करना कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। इन सब चीज़ों की अपील पे जनता पे क्या असर पड़ रहा है? और जो विपक्ष एक कह रहा है, राहुल गांधी खासतौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों? योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अच्छा, ये समय है, यही समय है, अब एकदम यही समय है मोदी जी के लिए। सबसे अच्छा होगा, ये चीज मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, यही समय है कि मोदी जी साइड हो जाएं और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दें। अभी देखिए भारत की सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जहाँ लोग मोदी जी से नाखुश हैं, अभी देखो जिस दिन ही योगी जी शपथ लेंगे उसी दिन सारी दुनिया में तो हाहाकार मचेगा ही। मैं कहता हूँ अब अमेरिका के ट्रंप जी को नींद नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, ये जो विपक्ष कह रहा है, आपका क्या मानना है? ये तो चलिए आपकी अपना वो हो गया, वाकई में क्या मोदी जी से देश नहीं संभल रहा? लगातार महंगाई, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद सोना ना खरीदने की अपील, तो कह रहे हैं कि एक तरह से अर्थव्यवस्था लचर मचर हो रही है इस देश। देखिए महंगाई तो है, देखिए पत्रकार महोदय, आप चारों तरफ जाके आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी भी है। वैसे लोग पढ़ लिख के भी धक्के खा रहे हैं, मार्केट में काम नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी कहीं न कहीं जो मोदी जी का काम है राष्ट्रीय लेवल पे, उनका काम अच्छा है, काम उनका सराय, जो उन्होंने अपील किया है उस पर जनता जो है खड़ा उतर तो रही है। तो कुछ लोग उनसे नाराज भी हैं। हाँ, अब उन्हें खुश करना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि काफिला कम होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी ने अपना काफिला तो कम कर लिया, क्योंकि जो इनके सांसद हैं
जो इनके मंत्री हैं, आप उन पर भी नकेल कसिए। जो 10-10 बड़ा गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, वो भी कम से कम 1 से 2 लेके चले तो और अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इधर आप मोदी जी ने अपील करी कि पेट्रोल का डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए, वहीं मोदी जी 1-2 दिन बाद विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। कह रहे हर चीज जनता पे ही थोपी जा रही, मोदी जी हर चीज जनता पे ही थोप देते हैं। मोदी जी की यही तो रणनीति बहुत अच्छी है। अगर वो विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ वापस नहीं आते। ये बहुत बड़ी उनकी जो कूटनीति है ना, बहुत सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है। बाकी यही समय है, योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, यही मौका है। अगर ये लोग अगर इस चांस को गंवा देंगे तो गलत ठीक नहीं है। ठीक है, आपका क्या मानना है? पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? 5 दिन में 2 बार बढ़े हैं, उसके बाद सोना खरीदने की अपील की गई है, इन सब चीज़ों पे क्या सोचते हैं? क्या देखिए सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ देशवासियों को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं वो सही है। क्योंकि पेट्रोल हमारे देश में तो होती नहीं है, बाहर देश से आती है। पेट्रोल 500 रुपये पर लीटर होना चाहिए और ईवीएम गाड़ी को प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि हमारे आए दिन बच्चे लोग बाइक से एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप गली में चल नहीं सकते हैं, इतनी गाड़ियां बाइक लग गई है गली मोहल्ले में कि आप निकल नहीं सकते। पेट्रोल पूर्ण रूप बंद होना चाहिए सर। डीजल को हमारे किसान भाइयों के लिए डीजल में कुछ छूट देना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन पेट्रोल पूर्ण रूप बंद होना चाहिए। जी पूर्ण रूप। मैं साइकिल चलाता हूँ और मैं साइकिल से आया हूँ 20 किलोमीटर चला करके, और मैं घर पे भी मैं 4-5 साइकिल रखा हूँ। मैं साइकिल को ही प्राथमिकता देता हूँ जी, पूर्ण रूप से। जो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है, मोदी जी को देश को छोड़ दो, देश कुर्सी से उतर वो बात कर रहे हैं। बाहर देश के कब्जे में है ये विपक्ष जितनी भी है, वो बाहर देश का फंडिंग पे चल रहे हैं। हमारे देश के वो रूल नहीं मानते हैं। हमारे देश 700 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी नजर नहीं खुले। 70 साल पहले हम गुलाम थे, आज पेट्रोल आ गई और गाड़ियां पे चल रहे हैं, आदमी को भूल रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं पैसे वाले, और बड़े बन रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए पेट्रोल बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप